थोड़ा ये अगला वीडियो प्रस्तुत करते समय मुझे विलम्ब हो गया था। एक फौजी रहा हूँ और वर्तमान समय में जो हमारे देश की स्थिति चल रही है उसमें कई तरह से मुझे अव्यवस्थित होना पड़ा। मुझे वर्दी पहने हुए अपना शरीर याद आ गया था और कुछ भावना में भी बह गया था। भावनाएं कई तरह की होती हैं। खैर, उस भावना से मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे तो एक लंबी धनराशि, बहुत लंबी धनराशि जीवन वृत्तिका के रूप में, पेंशन के रूप में मिल जाती है। बहुत लंबी धनराशि मिल जाती है और मेरी उसी सेवा के कारण मिलती है। इसलिए मुझे उस भावना में बहना मेरे लिए स्वाभाविक था। आज भी, अभी भी चूँकि स्थिति उसी तरह ऊर्जात्मक है और मेरे सहयोगी, सहकर्मी आज अपने पूरे तन मन धन से अपनी मातृभूमि की सेवा, रक्षा और देश के नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए दुश्मन के पराक्रम को नेस्तनाबूद करने में तत्पर लगे हुए। कस तो खैर, मैं ये अपने सैनिक जीवन की व्याख्या करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आप लोगों का ध्यान अपनी पारंपरिक धरोहर, पौराणिक स्मृति और वैदिक उपादान की तरफ आप लोगों की दृष्टि खींचना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूँ। ये हमारी अमूल्य धरोहर है। मैं पहले कुछ पंक्तियों को आपके सम्मुख रखूँगा और मैं खुद धीरे धीरे उस कड़ी को जोड़ूंगा और आप भी उसके साथ चलेंगे और अंत में आप स्वयं तार्किक रूप से, प्रामाणिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से आप स्वयं ही समझ जाएंगे इसकी बहुमूल्यता। देखिए, पहले कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। जेहिगिरि चरण देई हनुमंता, ये संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की तीसरी चौपाई है। तीसरी या चौथी चौपाई है, आप देख सकते हैं उसमें कि जेहिगिरि चरण देई हनुमंता, जेहिगिरि चरण देई हनुमंता। जिस गिरि पर्वत पर हनुमान जी अपना चरण रखते थे, चले सोगा पाताल तुरंता, पैर रखते ही वह पाताल में चला गया। सोच सकते हैं कि तब तो उसका चरण धरती पर, हनुमान जी का चरण कभी धरती पर या कहीं पड़ता ही नहीं था, क्योंकि वो पड़ते ही पाताल चला जाता। पहली चीज। आगे चलिए। निशिचर एक सिंधु महरहई, निशिचर एक सिंधु महरहई, करि माया नभ के खग गहई। एक निश्चरी समुद्र में, सिंधु महरहई, समुद्र में रहती थी। करि माया नभ के खग गहई, और वह तंत्र विद्या के द्वारा माया करके नभ के खग गहई, नभ आकाश में, खग ख ग, ख आकाश, ग गमन करने वाले, आकाश में गमन करने वाले जो भी होते थे, करि माया नभ के खग गहई, पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जो कुछ भी होता था, गगन उड़ाही, आकाश में जो उड़ते थे। जल विलोक तिनकी परछाही, जल विलोक, आप जानते ही हैं कि नीचे अगर कटोरे में या किसी चीज में जल रख करके उसमें देखेंगे तो आपकी परछाई नजर आएगी। तो वही उनकी परछाई जब पड़ जाती थी, परछाई जब पड़ जाती थी
जल बिलो की तिनकी परछाई, जल में उनकी परछाई को देख करके। गहई छाह सक सो न उड़ाई, वह उस छांव को पकड़ती थी। छांव को, पशु पक्षी तो ऊपर उड़ते थे, छांव को पकड़ती थी। कहाँ? जल बिलो की तिनकी परछाई, जल बिलो की तिनकी परछाई, जल में उसकी परछाई को देख करके गहई छाह, उस छाह को पकड़ लेती थी। गहई छाह सकसो न उड़ाई, और वो वहां पर उड़ नहीं पाता था। यही विधि सदा गगन चरखाई, और इस तरह से वह हमेशा गगन में, आकाश मार्ग में उस रास्ते से गुजरने वाले ऊपर के किसी भी प्राणी, पशु पक्षी, जीव, किसी को भी वो खा जाती थी। ध्यान दीजिएगा कि वह जल में क्यों बिलोकती थी, उसको क्या ऊपर नहीं दिखाई देता था? ऊपर भी दिखाई दे सकता था उसको, तो ऊपर ही क्यों नहीं पकड़ लेती थी? छां क्यों पकड़, सीधे ऊपर से क्यों नहीं खींच लेती थी? आगे चलिए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं तुलसीदास बाबा की ही कही हुई पंक्ति है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुंह में पकड़ करके, मुंह में दबा करके। क्यों भाई? क्या उनके पास हाथ पांव नहीं थे? हाथ नहीं थे, अंगुली नहीं थी जो हाथ में लेकर नहीं उड़ सकते थे? और अगर मुंह में लिए तो वो अंगूठी जो थी, मुद्रिका, वो अंगूठी कह सकते हैं, तो अंगूठी कैसे मुंह में लिए? तर्क से देखते चलिए, अंगूठी कैसे मुंह में लिए? क्यों अंगूठी कैसे मुंह में लिए? क्यों? क्योंकि मशक समान रूप कपिधारी, वो तो मच्छर के समान रूप धर के चले थे, तो मच्छर के मुंह में वो अंगूठी कैसे आएगी? फिर कहेंगे आप कि वो उन्होंने उसको माया से बना लिया होगा, छोटा, मुद्रिका को छोटा बना लिया होगा माया से, तंत्र विद्या से। अब सुन लीजिएगा कि सीता जी क्या कह रही हैं कि माया ते असरची न जाई, माया ते असरची न जाई। हुआ था ना कि कपिमन कीन्ह विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, हरखि जानकी कर गए हो, तब देखी मुद्रिका मनोहर। सीता जी ने तब जब हनुमान जी ने नीचे गिरा दिया मुद्रिका को, ध्यान दीजिएगा, मुद्रिका को जब नीचे गिराया तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, उस पर राम का नाम बड़ा सुंदर लिखा हुआ था, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो तब उन्होंने वो सोचने लगी कि ये तो माया से तो ऐसा बनाया नहीं जा सकता, तंत्र से ऐसा बनाया ही नहीं सकता। तो अगर उसको तंत्र से बनाया नहीं जा सकता था, छोटा नहीं बड़ा नहीं किया जा सकता था, तो हनुमान जी ने फिर उसको मुंह में कैसे ले लिया, वो भी मच्छर के रूप में? आगे ये मैं बता रहा हूं, इसको जोड़ ध्यान रख सकते। आगे चलिए। धरिसोई रूप गया पुनित हवा, वन अशोक सीता रह जहवा। मच्छर के समान भी रूप। अब इन सबों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब थोड़ा और दूसरे रूप में चल के इसको पकड़िए कि तंत्र विद्या का वेद में, अथर्ववेद में बहुत जगह इसका वर्णन, बहुत जगह का, मेरी समझ से तो लग रहा है कि चौथे कांड से लेकर के और 12वें कांड तक ये पूरा तांत्रिक उल्लेख ही है, पूरा तांत्रिक उल्लेख है। चूंकि वो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, अत्यंत ही क्लिष्ट शब्दों में व्याकरण के द्वारा गुंफित हैं, इसलिए उनको अलग कर पाना बहुत बड़ी बुद्धि की बात होगी। जो बिल्कुल नव्य व्याकरण का विशेषज्ञ होगा वो कर सकता है, बाकी सब अपने अपने मन से उसका विश्लेषण, व्याख्या और भाष्य करते रहते हैं। खैर, इसमें क्या है कि इसमें तंत्र विद्या है। तंत्र में जैसे मैं मेरे पेज पर जो मेरे विविध लेखों को पढ़ते होंगे या मेरी वीडियो को देखते होंगे, वो उनको ये बात याद होगी कि इसमें जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत हो सकते हैं। उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, इसके पंख और नख, नाखून, चोंच, या जो शाही जिसको कहते हैं ना, परकुपाइन शाही, इसके कांटे, या और जितने भी जंतु हैं, इनके इन अंगों में कुछ विशेष तत्व पाए जाते हैं।
कुछ विशेष तत्व पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग तात्विक विशेषताएं होती हैं और इनकी अलग अलग गरिमा गुरुता होती है। इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। अब ये हुआ क्या कि वैदिक काल में सनातन के उद्भव नहीं, इसके मतलब पूरे जो पराका प्रभाव में था, तब लोग इधर थोड़ा नहीं ध्यान देते थे। क्योंकि इसमें जीव पशु पक्षी आदि की बहुत हत्या हो जाती थी। लोग चमगादड़, उल्लू और इन सब चीज़ों के पंखों को पाने के लिए, चोंच को पाने के लिए उनको मार देते थे। तो इसलिए लगभग तीसरी सदी से लेकर के और 9वीं सदी तक, तीसरी सदी से 9वीं सदी तक यह प्रचलन में रहा। किंतु उसके बाद इस तंत्र विद्या पर लगभग वैदिक रूप से लगभग आचार्यों ने, मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने, शास्त्रियों ने इस पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया। किंतु तब तक यमनों ने, गैर हिंदू जो थे आतताई, वो लोग इनके विषय में जान चुके थे, कुछ तो जान ही चुके थे। फिर वो लोग इसका प्रयोग करने लगे और 11वीं सदी से लेकर के आगे तक, अर्थात इस्लाम के उदय काल में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा इसकी उपयोगिता बढ़ गई, लोग इसकी तरफ आकर्षित हो गए और लोगों ने इसका विविध रूप में इसका प्रचार प्रसार और इसका व्यवहार शुरू कर दिया। इसमें बहुत पशु पक्षी और बहुत से जानवरों की जघन्य हत्या होने लगी। और इसीलिए आप देखिए, आपको पता है कि तुलसी बाबा को हनुमान जी ने स्वयं दर्शन दिया था और दर्शन दे करके उन्होंने भगवान राम का दर्शन कराया था। तुलसी बाबा ने कहा था कि मैं भगवान राम के दर्शन कराइए, तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको संकेत कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वही कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, हनुमान जी ने इशारा किया कि अरे भाई, तुम चंदन घिस करके जिसको लगा रहे हो स्वयं रघुवीर हैं। तो हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था और उसी हनुमान जी की सारी शिक्षा उपदेश या उनकी विशेषता का वर्णन तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में किया है। उसी समय लिखा गया था रामचरितमानस। संबत 1631 करी कथा प्रभुधारी हरिशीषा। संबत 1631 में भगवान के चरणों को अपने सिर पर धारण करते हुए मन में और तुलसी बाबा ने इस रामचरितमानस को लिखा था। लेकिन उसके पहले इनको शिक्षा तो मिल चुकी थी। तो अब देखिए, अब कड़ी में मिला करके आ जाइए आगे। जेहगिरि चरण देई हनुमंता, अब जोड़ते चलिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ द्रव्य, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लोहे पर भी डाल दीजिए, लोहा पर भी अगर वो स्पर्श कर जाए तो वो भी तत्काल जंग लगता है उसमें। जैसे स्टील की बात नहीं कर रहा हूं, शुद्ध लोहे की बात कर रहा हूं। उस लोहे पर यदि ट्राइनाइट्रिक हाइड्राइड मतलब सांद्र गंधक का अम्ल यदि डाला जाए तो पलक झपकते ही वो लोहा बिल्कुल हल्का हो जाता है, क्योंकि वो पूरा लोहा जंग में बदल जाता है। अब देखिए, मैं बताऊं एक चीज और। जो हनुमान जी का रूप हम देखते हैं, ना बंदर का मुंह वाला। तो आप सोचिए, बंदर का मुंह था, लेकिन विभीषण के पास गए तो कैसे गए थे? राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरख कपि सज्जन चीन्हा। राम नाम का सुमिरन करते हुए उठा विभीषण। तो इन्होंने हनुमान जी सोचे कि तो बहुत सज्जन है। विप्र रूप धरि बचन सुनावा, सुनत विभीषण उठित हमारा। विप्र का रूप धारण करके, तो विप्र का रूप वो हनुमान बंदर का मुंह धारण करके विप्र रूप कैसे बने थे? तो वही विभीषण भी क्या कह रहे हैं कि तुम हरिदास नमः कोई,
मोरे हृदय प्रीति अति हुई। क्या आप भगवान के सेवकों में से कोई हैं, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। या कि तुम राम दीन अनुरागी आय हूँ मोहि करण बड़भागी। या स्वयं आप दीनों पर दया करने वाले भगवान राम ही हैं जो मेरे को बड़भागी करने के लिए आ गए हैं। तो क्या रामचंद्र जी बंदर के मुंह में थे, बंदर का मुंह धारण करते थे। उनका मुंह बंदर का मुंह नहीं था। महान तांत्रिक, महान योद्धा, बहुत बड़े बलशाली हनुमान जी सदा तांत्रिक कवच धारण करते थे, सदा तांत्रिक कवच धारण करते थे। अन्यथा इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार करने के बाद भी उनका केवल केवल ठुड्डी टेढ़ी हुई थी और इसका मान घट गया था। तो जब जब मान घट गया तब से उनका नाम हनुमान पड़ा। सोचिए कि अगर वो मास्क कवच धारण नहीं किए होते तो वज्र से उनकी गर्दन कट गई होती। तो ये हमेशा सदा ही ये मास्क धारण करके भगवान राम की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा में लिप्त रहते थे। हमेशा वो एक बिल्कुल सैनिक के वेशभूषा, आचरण, स्वभाव में बिल्कुल उपस्थित रहते थे। ये हनुमान जी का तंत्र है, ये हनुमान जी की तांत्रिक विद्या शिक्षा है। इसे स्वयं भगवान सूर्य ने प्रदान किया था। अन्यथा जिस सूर्य के पास जाने पर, सूर्य के निकट जाने पर कितनाहू काठिन्य का वज्र हो, वहां पर हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस के तापमान में वह लोहा वज्र गल जाएगा, हीरा गल जाएगा, लेकिन वह हनुमान जी उनके निकट रहते हुए दिन भर चलते हुए शिक्षा लेते थे। किस तरह से? भगवान सूर्य ने उन्हें वह तंत्र विद्या, तंत्र शिक्षा प्रदान की थी और उसी को धारण करते हुए वो उनसे शिक्षा लेते, भगवान सूर्य से शिक्षा लेते थे, उन्हीं से शिक्षा लेते थे। उसी शिक्षा के तौर पर देखिए तंत्र विद्या के कारण, इसी तंत्र विद्या के कारण भगवान सूर्य जो है प्रधान तंत्र प्रवर्तक, तो उन्होंने इसी भगवान सूर्य ने ही यह तंत्र विद्या प्रदान की थी। तो इसी तंत्र विद्या के सहारे कुंती को कर्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था। अब देखिए गर्भ से नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसका नाम कर्ण था, वो कर्ण से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वो विवाहिता नहीं थी, इसलिए इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ गया। कान से उत्पन्न होता है इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ गया। कवच कुंडल एक तंत्र ही दिया था, तांत्रिक कवच ही उन्होंने भगवान सूर्य ने प्रदान किया था वो कर्ण को, जिसके धारण करते रहने पर कोई उन्हें जीत नहीं सकता था। तो ये हनुमान तंत्र है। वर्तमान समय में हनुमान तंत्र को अगर लाया जाए तो सही बात है कि बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या हो जाएगी। मैं एक बात बता दूं, इसका मैंने बहुत प्रयोग किया है, बहुत सफल प्रयोग रहा है, बता नहीं सकता मैं, क्योंकि बताने के बाद फिर वह है कि वर्तमान समय में लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो इसका बहुत ही दुष्प्रयोग कर देंगे और परिणाम फिर वही भयंकर हो जाएगा। इसमें बताया ना कि इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं की जघन्य हत्या हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं के किसी के चोंच, किसी के खुर, किसी के पंख, किसी के पाँव के नाखून, यही सब चाहिए। तो और जानकारी है नहीं, इसलिए वही हनुमान जी के समान हो गए संजीवनी बूटी लाने, वो पूरा पर्वत ही उखाड़ लिए। तो इनको पता है नहीं कि पंख कौन सा चाहिए, चोंच का कौन सा हिस्सा चाहिए, नाखून का कौन सा हिस्सा चाहिए, और वो पूरा पशु को या पूरे पक्षी को ही मार देंगे और उसको बेचने के चक्कर में वो ढेर सारे पशु पक्षियों की हत्या हो जाएगी। किंतु मैं बता दूं कि मैंने जो प्रयोग किया है, देखा है, वो अकाट्य रहा है, बिल्कुल अकाट्य रहा है। और ये जो परावैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जिनको ढूंढ करके हमारे मनीषियों, ऋषियों, आचार्यों ने इसको बताया था कि हाँ इसमें ये प्रभाव है, वह आज के विज्ञान की सोच से भी बहुत दूर है। वहाँ तक विज्ञान कभी सोच भी नहीं सकता है, जाना तो बहुत दूर वर्तमान विज्ञान को। तो ये हनुमत तंत्र जो है, हनुमान जी का तंत्र, देखिए इसका विवरण केवल मात्र हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, देखिए एक है
ये अकरबी हुजूम, ये एक इस्लामिक ग्रंथ है, अकरबी हुजूम। दूसरा ग्रंथ है तिलस्मे आफ्ताब, ये उर्दू में है। देखिए ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कई भाषाओं में इतर लिखे गए हैं, उनका लोगों ने तरह तरह से अनुवाद किया है, तरह तरह से भाष्य किया है। अब इन सबको पढ़ करके आप कड़ी में कड़ी सुलझा लगाइए, मिलाइए, तो आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और ढेर सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। तो ये तंत्र विद्या का, ये जो हनुमत तंत्र है, हनुमत तंत्र जो है, इसका उल्लेख हमारे संस्कृत में, हिंदी में, हमारे ग्रंथों में हुआ है, उर्दू, फारसी और अरबी में भी है। वही बताया, इन ग्रंथों में भी है। उनका दूसरी तरह से, जैसा कि मैं आपको बताया कि 9वीं सदी से 12वीं सदी 13वीं सदी तक, और वही इस्लाम का आगमन था। 1125 में कुस्तुनतुनिया से बाबर आया था, उमर शेख मिर्जा, उसका बेटा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा यही से अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, सब मतलब वो कुस्तुनतुनिया से आए थे। अभी आज भी मैं देखिए बता दूं कि मैं अपने सर्विस के समय में नियुक्त था कहाँ पर, एक रजौरी जगह है, रजौरी में झांझरकोट जगह है। तो झांझरकोट से मतलब एक सुरंग थी। अब वो सुरंग जो है चिनाब का रास्ता बन गया है। तो झांझरकोट से जो सुरंग निकलती थी, वह एक और उस तरफ, मतलब सुरंग के उस तरफ मनसवा एक जगह वहाँ पर खुलती थी, और उस पर अब तो पाकिस्तान है। और थोड़ा और अगर आगे जाते हैं, उसी सुरंग से, मनसवा से थोड़ा और आगे जाते हैं, तो वहाँ से अफगानिस्तान की सीमा शुरू हो जाएगी। उन जगहों पर जैसे झांझरकोट है, झांझरकोट से ये सब वनस्पतियाँ और पत्थर मिलने शुरू हो जाते हैं, बड़े ही विलक्षण। बस उनका प्रयोग आप जानिए, और प्रयोग आप जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि ढेर सारी विघ्न बाधा, बहुत सारे ग्रह बाधा, इन सब का निवारण आप कर सकते हैं। पहचानने की आवश्यकता है और उनके संग्रह की आवश्यकता है। पहचानना और संग्रह, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब उनका स्थानीय नाम, जो स्थानीय नाम ही है मैं बता रहा हूँ, उसको पिपीलिया कहते हैं। एक पत्थर है वो, अब देखिए उसको लेना भी थोड़ा बड़ा दुष्कर है, क्योंकि वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो जो सर्प हैं, वो हरे रंग के सर्प वो वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। एक और जंतु है, वो बिच्छू तो नहीं है लेकिन बिच्छू के प्रकार का ही होता है, वो घूमते रहते हैं, वो उस पर लिपटे रहते हैं। तो अब इनको संग्रह करना भी मामूली बात नहीं है, और ये सब वो बहुत दुष्कर काम है और खतरे में है। जो भी हो, खतरे से आप निपटिए। अगर आप जाते हैं और वहाँ, ये पहचान उसकी वही है कि वहाँ पर हरे सर्प लिपटे रहे, जहाँ पर इनके झुंड दिखाई दे, समझिए कि वहाँ पर पिपीलिया है। अगर उनको हटा देते हैं, कहीं से किसी तरह से हटाते हैं उनको, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हटाते वक्त हो सकता है कि आप भी उनको काट लें। लेकिन जो भी हो, अपने आप को बचाते हुए अगर उनको हटा देते हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और उनको लीजिए। वह पिपीलिया जो है उसको लें। वह पिपीलिया आपको कठिन ग्रह बाधा से दूर कर, क्योंकि वो आप धारण करते ही वह ऐसा किरणों का जाल आपके सिर और पूरे शरीर की चारों तरफ बना देता है कि उस पर बुरे ग्रह की कोई किरण पड़ ही नहीं पाएगी, उसका वेधन ही नहीं कर पाएगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको बताता हूँ। हनुमत तंत्र में, रामचरितमानस में ही लिखे हैं कि जब हनुमान जी जब वो जा रहे थे लंका में, तो एक निशाचर जो थी लंका के दरवाजे पर ही उनको रोक लिया, और उसी ने कहा कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जाने सिना ही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तो वो तो मशक समान रूप कपधारी, लंका ही चले सुमिरी नरहरी, मशक समान मच्छर के समान धारण करके जा रहे थे। फिर उसने देख लिया, फिर उन्होंने मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनिमानी। और वो मशक समान से जब वो विकराल रूप धारण किए होंगे, तभी तो मुष्टि मारे होंगे, घुस्सा या प्रहार किए होंगे।
रुधिर बमत धरनी धनमणि पुनि संहारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा विकल होसी जब कपि के मारे तब जाने से निश्चर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नैन राम कर दूता। जो भी है तो पूरा आपको बहुत बड़ा हो जाएगा कहना गाना और रामचरितमानस कहना। अस्तु मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन पदार्थों को अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपके बहुत सारे विघ्न बाधा कष्ट अरिष्ट रोग शोक भय चिंता दुख इत्यादि नष्ट हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, हो जाते हैं, निश्चित बात है कि हो जाते हैं। वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, मैं बता दूं यह हनुमत तंत्र, ये महान हनुमान जी बहुत बड़े तांत्रिक थे, भगवान श्री से शिक्षा प्राप्त किए थे। मौका मिल गया आज मैं आपको बता दिया। मैं फिर ये बिल्कुल अब हालांकि फौजी हूँ आग्रह तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर ही रहा हूँ कि मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352 यह देता हूँ। उस पर कोई आपकी समस्या हो तो उसको लिखने के लिए, न कि उस पर आप दार्शनिक विश्लेषण करने लगें, अपनी विद्वता दिखाने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, शास्त्रार्थ करने लगे। मैं इन सब का उत्तर नहीं देता। मैं शास्त्रीय आचार्य नहीं हूँ, मैं शास्त्रार्थ तर्क वितर्क और शिक्षा दीक्षा नहीं कर सकता। यदि आपको कोई समस्या है तो उसको लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा, क्रम से जवाब दूंगा, क्योंकि जितने लोगों के पहले आई होगी पहले उनको दूंगा फिर आपका दूंगा, समय से दूंगा। दूसरी बात कि जब तक मैं भारत की सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। वर्तमान समय में मैं शुल्क लेता हूँ और जो मुझे देखने में आया है मेरा शुल्क बाकी पंडित जी लोगों से ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो लोग इच्छुक हों, जिनको आवश्यकता हो, जो रुचि रखते हों, वही लोग संपर्क करें, अन्यथा न करें। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं फिर अगर देखता हूँ कभी मौका मिला तो किसी अगले प्रसंग के साथ अगली वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा।